नमस्कार, नव वर्ष की आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2024 जो हमारे नव वर्ष की शुरुआत है, वहाँ से आपको देखने को मिल रही है। भारत के अंदर बहुत राज्यों के अंदर हमें देखने को मिला है कि बस और ट्रक ड्राइवर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम हमें देखने को मिल रहा है रोडों के ऊपर। अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको जानना है कि हाल ही में हमें देखने को मिला था कि भारतीय न्याय कानून नए निकल कर आए भारत के अंदर, और आप इन लोगों से इनकी बात सुनिए। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़ में इसके बारे में क्या कहना है। इसमें परेशानी के सभी भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बस के नहीं चलने से। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अब तो ड्यूटी वाले हैं और 2-3 दिन ही चल रहा है, बोल रहे तो और ज्यादा दिक्कत होगा। और बस सारंगढ़ जाना है भैया हम लोग को, 200 किलोमीटर दूर है, बाइक वाइक में जा भी नहीं सकते। और हम यहाँ नोएडा जाने के लिए लगभग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है हमें कि यहाँ पर जो बसों की हड़ताल हो चुकी है और काफ़ी टाइम से हम दोनों, मेरे साथ मेरी फैमिली है, परेशान हो रहे हैं। काफ़ी पैसेंजर भी बहुत देर से यहाँ पर लागू किया है कानून, ये हमारे फायदे में नहीं, किसी के फायदे में नहीं है। पर इतनी मांग जरूर है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका हमें इंसाफ चाहिए, बस और कोई मांग नहीं है। ड्राइवर कहाँ तक 10 साल में बाहर आएगा तो फिर वो किस काम का है। 27 साल का ड्राइवर है नए युवा में, वो 37 साल में वापस आएगा, उसके बच्चे भी भूल जाएंगे उसे, क्या करेगा जिंदगी में वो। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है, वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? हम गरीब आदमी हैं, सभी ड्राइवर भाई लोग को अच्छे से अच्छे गाड़ी चलाना है और वो सुविधा मतलब वो कानून खत्म कर। अपनी स्क्रीन्स पर जो तस्वीर देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस से सोर्स्ड है और इसमें आप मथुरा शहर देख रहे हैं। नेशन वाइड ट्रकर्स स्ट्राइक डे 2। तो मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उसे पता है कि भारत सरकार द्वारा 3 नए बिल पारित कराए गए इस सत्र में, जो अभी विंटर सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, जिसके अंदर हमें देखने को मिला कि भारतीय न्याय संहिता वहां पर शामिल किया गया, इंडियन पीनल कोड को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता बिल लाया गया है। अब जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के पास साइन करने के लिए पहुंचता है और फाइनली द्रौपदी मुर्मू उस पर साइन कर देती हैं, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है। जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जब ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर वगैरह को खबर पता चलती है कि इस जो भारतीय न्याय संहिता है, इसका जो व्हीकल से रिलेटेड प्रावधान है, वहां पर देखने को मिलता है कि अगर हिट एंड रन का केस कोई निकल कर आता है तो उसमें जो भी ड्राइवर होगा उसे 10 साल की सजा तक हो सकती है। साथ ही साथ 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान यहाँ पर रखा है। तो इस चीज को लेकर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो बस ड्राइवर्स हैं वो बहुत नाराज हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सही चीज है कि ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर को हिट एंड रन केस में इतनी सजा होगी तो वो कम हिट एंड रन करेंगे। तो आपको समझना है कि जो रोड एक्सीडेंट है उसे एक्सीडेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमूमन तौर पर हमें देखने को मिलता है कि रोड पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसी घटना हो जाती हैं। अब अगर वो ट्रक ड्राइवर जिससे किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो अगर ट्रक ड्राइवर वहां पर रुकता है तो अमूमन तौर पर देखने को मिला है कि जो आसपास की भीड़ होती है वो जमा हो जाती है और ट्रक ड्राइवर को बहुत मारपीट करती है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, और कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स को जान से भी हाथ गंवाना पड़ जाता है। ऐसी भी स्थिति हमें देखने को मिली है। यहाँ से आपको समझना है कि इसे लेकर जो बस और ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके ऊपर एक पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ट्रक के अंदर कुछ कमर्शियल माल उन्हें सप्लाई करना होता है। अगर ड्राइवर को उतार लिया जाता है ट्रक से और उसे मारपीट उसके साथ शुरू कर दी जाती है, तो वो जो जिम्मेदारी अपने साथ लेकर चल रहा है उस ट्रक के अंदर जो सामान या बस के अंदर जो भी यात्री हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जो बस और ट्रक ड्राइवर होते हैं वो एक्सीडेंट करके उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ ड्राइवर्स आगे जाके किसी शहर में किसी थाने में जाकर रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन
अमूमन तौर पर वो निकल जाते थे। अब पहले क्या था कि इस चीज पर 2 साल तक की सजा मिल सकती थी किसी ट्रक ड्राइवर को और आम तौर पर उसे जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि 7 लाख रुपए तक का जुर्माना का यहाँ प्रावधान रखा गया है और करीबन 10 साल जेल की सजा का यहाँ प्रावधान रखा गया है। ये जो नए हमारे भारतीय न्याय संहिता बिल के अंदर व्हीकल की पॉलिसीज जो हैं उसके अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज की एक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ने बताया है कि कैसे भारत के अंदर जो ट्रक और बस का व्हीकुलर प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर टाइम के साथ। जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे जैसे भारत का कॉमर्स बढ़ रहा है तो रोड से जो ट्रक होते हैं इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर आपको समझना है तो कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें, बस, ट्रक और मोटर्स की, तो भारत के अंदर करीबन 120 करोड़ बस, ट्रक और मोटर्स अभी रोड पर मौजूद हैं। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये इसी चीज के लिए किया गया है कि हमें 7 लाख रुपए हम कहां से लाएंगे, या 10 साल अगर हमें सजा हो जाती है किसी हिट एंड रन केस पे तो हमारी तो आधी से ज्यादा जिंदगी वहां पर निकल जाएगी। अब ये जो प्रोटेस्ट है आपको समझना है कितना गंभीर है, क्योंकि हमें देखने को मिल सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसकी सेल बहुत ज्यादा घट जाएगी और जो ट्रांसपोर्ट में जो सामानों की आवाजाही होती है, जैसे हरी सब्जियां ले लें हम या कोई ऐसी पेरिशेबल गुड जो तुरंत खराब हो जाता है, 1 या 2 दिन के अंदर खराब हो जाता है, उन चीजों के दाम में वृद्धि आ जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा। तो अभी तो ये कॉल आउट किया गया है कि ये 3 दिन तक करीबन चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इनकी मांग है कि सरकार इनकी बात सुने और जो नए सजा के प्रावधान रखे गए हैं उसमें संशोधन किया जाए। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।